हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग जैसे पैरासाइक्लिक रिएक्शंस हमने स्टार्ट किया था, क्लास 1 क्लास 2 हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 3, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद 2 ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फिर वो ट्रिक्स से हम इसको पूरी तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और फिर टिफर, गेट और नेट 2011 से 19 तक के बीच में जितने क्वेश्चंस आए हम उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। 4 टाइप्स की थी, पहले हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग अ साइकिल। ठीक है। सेकेंड, इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो फोटोकेमिकल कंडीशन होनी चाहिए या थर्मल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब या तो कोई टेम्परेचर दिया हुआ होना चाहिए या फिर लाइट कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, मतलब फॉर्मेशन भी हो सकता है, ब्रेकिंग भी हो सकता है ऑफ सिग्मा बॉन्ड अक्रॉस कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। ये क्या है, जैसे कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्जुगेटेड का मतलब है एक बॉन्ड छोड़ के फिर दूसरा बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसे हम बोल देते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसे क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये क्या कहता है, फॉर्मेशन भी हो सकता है, ब्रेकिंग भी हो सकता है सिग्मा बॉन्ड का अक्रॉस कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। कॉन्जुगेटेड होना बहुत जरूरी है, जैसे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, या अगर हमने जैसे ये से कोई सिस्टम ले लिया, अब ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी। तो पहला आप क्या देखोगे, आप देखोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखोगे फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन है, फिर आप देखोगे क्या कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, और वो 2 भी हो सकती है, 4 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, पर कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अब मैंने बोला फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग। अब जैसे इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराऊंगी तो कैसे करूंगी, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ किया, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, ठीक है। तो इसने ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, ये मतलब रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड यहां से टूटा और ये यहाँ आ गया। पहले देख लो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है। यहाँ मैंने एक बॉन्ड बना दिया, इसको छोड़ा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे छोड़ा, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, ठीक है। इस तरीके का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस मतलब इसमें फॉर्मेशन भी हो सकता है, ब्रेकिंग भी हो सकती है। मान लो ये क्वेश्चन में दिया होता तो आपने ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया और इधर मूव कर दिया, ये दोबारा वापस आ गए, इससे आपको ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। इन्हीं के बेसिस पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, रिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। रिंग क्लोज भी हो सकती है, रिंग ओपन भी हो सकती है। इन सबको अभी डिटेल में और भी पढ़ेंगे, पहले मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। मतलब रिंग क्लोज भी हो सकती है, या ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो रिंग ओपन भी हो सकती है। जैसे एक और कोई एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये दे रखा है सिस्टम में, ऐसा कुछ सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मेरे को ऑब्वियसली ओपन रिंग मिली हुई है, तो हम इसे क्लोज कैसे कराएंगे, मैं ये यहाँ पे मूव करूंगी, ये यहाँ पे मूव करूंगी, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ एक देखो ये बॉन्ड तोड़ा तो ये यहाँ पे आके इसने नया बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड टूटा, इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, मतलब न्यू बॉन्ड बना यहाँ पे, और ये ऐसे के ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं और एक नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे। तो ये हो गया रिंग क्लोजिंग,
ठीक है। आप इसको करने का एक मेथड भी हो सकता है कि आप रेडिकल के फॉर्म में इन सबको तोड़ लो, ठीक है। उससे ज्यादा बेटर होता है कि आप साइकिल के फॉर्म में उन्हें घुमाओ, मतलब मूवमेंट कराओ लगातार। जैसे कि यहाँ पे गया, जैसे हम रेजोनेंस करते हैं, हम इस बॉन्ड को यहाँ मूव करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करते हैं, क्योंकि रेडिकल और आयंस के फॉर्म में सोचोगे प्लस माइनस में तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे प्रैक्टिस करोगे शुरू से तो हमेशा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जहां से अब हमारी ट्रिक शुरू होगी इसको करने के लिए, ठीक है। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो कि फिफ्थ पॉइंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर्स होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। एक तो होता है CO एंड कॉन रोटेटरी, इसे हम बोलते हैं कॉन रोटेटरी, और इसे बोलते हैं डिस रोटेटरी। कॉन, C मतलब सेम, C मतलब सेम, मतलब जो हमारी पाई ऑर्बिटल्स होंगी, जैसे हमने पाई ऑर्बिटल्स बनाई थी लास्ट में, FMO में बनाया था फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम हमेशा टर्मिनल को देखेंगे। पहली बात, जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, रिंग क्लोजिंग करेंगे चाहे रिंग ओपनिंग करेंगे, हमेशा हम लोग टर्मिनल कार्बन को देखेंगे। और 2 तरीके से मूवमेंट हो सकती है ऑर्बिटल की, या तो कॉन रोटेटरी या फिर डिस रोटेटरी। कॉन रोटेटरी का मतलब है सेम, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें डिस रोटेटरी में अगर यहाँ पे हमारी पाई ऑर्बिटल्स हैं, अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सिर्फ इसकी डेफिनेशन इतनी ही पढ़नी जरूरी है, बाकी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली ट्रिक पे होते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 चीजों से डिसाइड होती है, कॉन रोटेटरी, डिस रोटेटरी। कॉन का मतलब होता है सेम, इसका मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज, ये जा रहा है तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये प्लस है ये माइनस है, और अगर ये हमारा माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो मैंने इसको मूव किया क्योंकि ये ऐसे मूव करेगा तो ये प्लस ये माइनस, ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे इसका ये प्लस ये माइनस, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये बोलते हैं कॉन रोटेटरी। अब आते हैं सिर्फ इसकी ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिक्स क्या है। ये मेरा 5th पॉइंट था ना, एक 6th पॉइंट और कर लूँ उसके बताती हूँ। 6th पॉइंट है, 2 टाइप के हम पाई इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 2 टाइप से करेंगे। एक तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक 4n पाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n क्या हो सकता है, n 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल अगर n को 1 रखा तो ये क्या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई 1 2 3 4, तो ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा, 4 पाई। अब इसे मान लो मैंने n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे 8 पाई बना दो, 1 2 3, एक और ये लगा दिया, ठीक है। तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कैटेगरी में आएगा, 4 पाई में आएगा। इसी तरह 4n पाई प्लस 2 का मतलब है जो भी यहाँ वैल्यू करेगी उसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। जैसे मान लो n इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो 4 इंटू 1 पाई प्लस 2, तो 4 पाई प्लस 2 6 पाई, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे बेंजीन रिंग होता है 1 2 3 4 5 6,
तो ये 6 पाई में आ गया। इसी तरह इसमें और कौन से आ सकते हैं, 10 पाई आ सकते हैं। ठीक है, अगर मानो 10 पाई सिस्टम है तो उसका मतलब है वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है, 4 पाई प्लस 2, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। अभी आपको देखोगे तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इतना सा समझना जरूरी था। अब हम सीधा ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसकी भी 2 ट्रिक्स हैं। ट्रिक नंबर 1, ठीक है, पहला 4n पाई, लाइन याद करो, एक लाइन है, 4n पाई टीसी, जो ट्रेन का होता है टीसी पकड़ा। टिकट आपने नहीं ली और उसने आपको पकड़ लिया। ठीक है, आपने टीटी में पैसे नहीं लिए, टीसी की टिकट नहीं ली, तो उसने पकड़ा। ठीक है, 4n पाई टीसी ने पकड़ा। ठीक है, तो टी का क्या मतलब है, यहीं पे दोबारा लिख लेते हैं 4 पाई, और ये एक हम एक टेबल बना लेंगे। टी मतलब थर्मल, टी मतलब फोटोकेमिकल। ठीक है, टीसी ने पकड़ा, थर्मल मतलब कौन, मतलब 4n पाई सिस्टम में जब थर्मल कंडीशन होगी तो कौन सी रोटेशन होगी, कौन रोटेटरी। और 4n पाई सिस्टम में जब फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो कौन सी रोटेशन होगी, डिस रोटेटरी। इसी तरह अब बस आपको ये लाइन याद करनी है, 4n पाई टीसी ने पकड़ा, टी मतलब थर्मल, टी मतलब फोटोकेमिकल, थर्मल में कौन कंडीशन हो जाएगी, फोटोकेमिकल में डिस कंडीशन। सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है, दूसरे का अपोजिट कर देना है। 4n पाई प्लस 2, इसमें कौन को क्या कर दोगे, डिस कर दोगे, डिस को क्या कर दोगे, कौन कर दोगे। बस ये लाइन आपको याद रखनी है कि 4n पाई में थर्मली कौन रोटेटरी होता है, फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी होता है। अब देखते हैं कि क्या मतलब है। ठीक है, अब यहां पे आप एक काम करोगे, ये लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, कौन और डिस, कौन और डिस कैसे पता चलेंगे, कौन C फॉर कौन, C फॉर चेंज, डिस यहां अगर चेंज है तो यहां सेम, मींस इसका मतलब क्या है, चेंज का मतलब अगर रिएक्टेंट में अगर सिस है तो प्रोडक्ट में ट्रांस हो जाएगा, और अगर ट्रांस है तो सिस हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी अगर आपका कौन रोटेटरी आता है, कौन का मतलब चेंज, अगर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है तो वो ट्रांस हो जाएगी, और ट्रांस है तो सिस हो जाएगा। दिस मतलब सेम, मतलब अगर रिएक्टेंट में सिस है तो आपका प्रोडक्ट सिस ही रहेगा, अगर ट्रांस है तो आपका प्रोडक्ट ट्रांस रहेगा। बस ये 2 मेन ट्रिक थी। एक तो 4n पाई टीसी ने पकड़ा कि अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो थर्मल में मैं कौन रोटेटरी लगाऊंगी, फोटोकेमिकल में डिस रोटेटरी लगाऊंगी, और अगर कौन होगा तो चेंज होगा, सिस अगर है तो ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस है तो सिस हो जाएगा। अगर डिस आया, डिस मतलब सेम आएगा, सेम मतलब अगर मेरी स्टीरियो सिस है तो सिस रहेगी, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगी। अब इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, हाँ अभी एक और, ये आ गया मेरा ट्रिक नंबर A, दिस इज ट्रिक नंबर B, नाउ द ट्रिक नंबर C। C बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यही नहीं समझ आ पाता कि सिस है कि ट्रांस है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अभी अप्लाई करेंगे फिर बताऊंगी मैं। अब आते हैं ट्रिक नंबर C, थर्ड पे। थर्ड क्या है, ये भी मेरी ट्रिक है, ये किसी बुक में नहीं है, कहीं आपको ये नहीं मिलेगी, सिर्फ मैंने समझने के लिए बनाई है अपने लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है, 2 बॉन्ड्स बाहर की तरफ है, इसमें एक बॉन्ड अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, अब मुझे क्या होता है ना, हम लोगों को ये बता देते कि जैसे कि डबल बॉन्ड के अराउंड देख लो, ये डबल बॉन्ड है, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ट्रांस हो गया। ठीक है, ये भी मेरा ट्रांस हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड। बट मैं आपको बताऊं,
ये यहाँ पे लग जाता है सिंपल क्वेश्चंस में। जब आप बड़े लेवल पे क्वेश्चंस करते हो तो ये ट्रिक नहीं लग पाती। इसकी सिंपल एक ट्रिक है समझने के लिए। क्या करना है, अगर आपके जो देखो हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले तो टर्मिनल्स की देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि जो टर्मिनल वाले बॉन्ड्स हैं या तो दोनों बाहर की तरफ हो या दोनों अंदर की तरफ हो। जैसे कि इसी में एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं कि दोनों अंदर की तरफ या दोनों बाहर या दोनों अंदर, तो इसको हम बोल देंगे सिस। हम इसको मान लेंगे सिस। अगर कोई भी एक बॉन्ड अंदर एक बॉन्ड बाहर, या इसी को एक और कर ले अगर हम कि ये बाहर ये अंदर, मतलब एक अंदर एक बाहर, तो हम उसको बोल देंगे ट्रांस। ओवरऑल ट्रांस मतलब पूरा मॉलिक्यूल क्या है, ये पूरा मॉलिक्यूल सिस है और ये पूरा मॉलिक्यूल ट्रांस है। बस ये समझोगे, बड़े से बड़ा टिपिकल क्लेडन कैरुथर्स के कितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोसाइकिल को डालोगे आप लोग इसको कर लोगे। ये समझ लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि अगर आपने बॉन्ड्स देखे, अगर आपको दोनों बॉन्ड्स बाहर या दोनों बॉन्ड्स अंदर दिखाई दे रहे हैं, आप उसको ओवरऑल सिस लिख दोगे। अगर एक अंदर एक बाहर एक अंदर बाहर, तो उसको ट्रांस लिख दोगे, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आगे। 3 ट्रिक्स है, कौन चेंज दिस, ये दो बाहर सिस अंदर सिस, एक अंदर एक बाहर एक अंदर एक बाहर, ठीक है। ये मैंने खुद बनाई है ट्रिक। ओपन रिंग है तो ऑब्वियसली हमें क्लोज कराना हो। पहले तो देखा करो ये मतलब कोई ना कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और तो कोई रिएजेंट दे नहीं रखा तो मतलब रिंग को क्लोज के ऑप्शंस देखोगे आप, रिंग क्लोज करा रखी है। बस सारा का सारा अड़ेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। पहले देखोगे ये कितना है 1 2 3 4 मतलब 4 पाई सिस्टम है, ठीक है। अब देखो कि 4 पाई में ये है एच न्यू, तो सीधी लाइन 4 पाई टीसी ने पकड़ा, मतलब फोटोकेमिकल का मतलब है डिस रोटेशन, और डिस का मतलब क्या होता है, रिमेन सेम। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे वही प्रोडक्ट में होगी। अब मैंने एक सिंपल सा कहा था, अब तुम यहाँ आप लोग देखने लगोगे यार ये ट्रांस है कि सिस है, क्योंकि दो बॉन्ड्स ये भी आर वाले हैं ये भी आर है, इसीलिए मैंने बोला कि सिंपल करोगे। जो भी टर्मिनल कार्बन है देखो बॉन्ड कैसे है, दोनों अंदर की तरफ है मतलब सिस। डिसरोटेटरी मतलब चेंज नहीं होगी, आंसर मेरे को सिस में बनाना है, बस आंसर हो गया। मूव कराओ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये कैसे यहाँ पे हमारा मूवमेंट होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये कैसे बन जाएगा, ये अपनी 2 बेंजीन रिंग बनी, ये यहाँ पे क्या मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसकी ज्योमेट्री जो इन आर की हमें क्या ज्योमेट्री दिखानी है, सिस है, सिस ही दिखानी है। तो चाहे दोनों को अबव दिखा दो चाहे दोनों को बिलो दिखा दो, और यहाँ एक डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ मूव किया ये यहाँ मूव किया, ठीक है। यही है बस इलेक्ट्रोसाइक्लिंग में, सिर्फ आपको घुमाने हैं, पर इसमें भी बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक हम लोग क्लेडन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्लेडन का है, रिंग ओपनिंग का क्वेश्चन है। ये तो अभी तक हमने जितना किया, क्या किया, रिंग क्लोजिंग की। अब हम करेंगे रिंग ओपनिंग। ये क्लेडन का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, बड़ा बड़ा सा ग्रुप लगा देते हैं हम लोग, डर जाते हैं, पर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जहां पे एफन्यू या फिर थर्मल दे तो पहले तो आप यही सोचा करो कि यहाँ पे तो होनी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जैसे इसमें क्या कर रखा था, इसमें आप लोग आपको सीधा ही थर्मल दे रखा था, बस यहाँ पे आपको थर्मल दे रखा था, आपको प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है। ये ऑप्शन में ऑप्शन देखोगे तो पता चलेगा कि रिंग क्लोज करा रखी थी, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये यहाँ ये पहले तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 पाई, यहाँ लिख लो 6 पाई, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ज्योमेट्री देखूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों बॉन्ड्स इसके अराउंड, जैसे जब रिंग क्लोज होती है तब हमें कैसे देखना होता है, जैसे जो भी डबल बॉन्ड है दोनों बॉन्ड यहाँ पे है तो ऑब्वियस है एच यहाँ होगा
H यहाँ होगा। इसमें भी ऐसे ये डबल बॉन्ड है, ये अंदर है तो H यहाँ होगा, H यहाँ होगा, मतलब ये सिस है, ओवरऑल सिस। ठीक है। अब 6 पाई थर्मल क्या होता है, हम सीधा, हमें पता है 4n पाई टीसी ने पकड़ा। ठीक है, तो 4 पाई में थर्मल कौन होता है, तो 6 पाई में थर्मल क्या होगा, डिस। ठीक है, तो मतलब अगर ये सिस है तो हमें आंसर भी सिस में ही निकालना है। ठीक है, तो अब मूव करा दो, ये इधर गया, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग बनेगी और जो वहां पे हम ज्योमेट्री दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, सिस दिखाएंगे। ठीक है ना। हाँ सेम है, डिस आया क्योंकि यहाँ पे रोटेशन आई मेरी डिस, तो हम सिस का सिस दिखाएंगे। तो बना लो रिंग, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ने यहाँ बनाया, ये यहाँ बना, एक यहाँ बना और ये यहाँ पे, और यहाँ जो भी मैंने ज्योमेट्री दिखानी है एच की वो सिस दिखानी है। और ये हमारा ग्रुप को कुछ टचिंग नहीं होगी, ये जैसा था वैसे के वैसा है। यहाँ पे ये आर लगा हुआ था, ये अबव द ग्रुप जैसा था वैसा का वैसा है। क्लेडन का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, 4n पाई टीसी याद रखना है, ये याद रखना है, दोनों बॉन्ड अंदर है तो सिस, बाहर है तो ट्रांस, और मतलब एक अंदर एक बाहर है तो ट्रांस, और तीसरा क्या याद रखना है, कौन होगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दोगे, डिस होगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को सेम रहने दोगे। अब जैसे कि हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और किस तरह वो क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आता है एक और करते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे। एक तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको रिएक्टेंट भी दे रखा होगा, प्रोडक्ट भी दे रखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ की कंडीशंस बतानी है, कंडीशंस क्या होंगी, आपको प्रोडक्ट भी दे रखा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम दोनों चीजों को देख के देखेंगे क्या करना है। ये मुझे रिएक्टेंट भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। ठीक है, तो हमको ये दोनों चीजें दे रखी हैं, हमें सीधा बताना है कि यहाँ की कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, देखो हम ये देखना है प्रोडक्ट में यहाँ बॉन्ड्स आए हुए हैं, यहाँ और यहाँ, और ये मतलब देख के पता चल रहा है कि रिंग यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो यहाँ क्लोज होगी तो कैसे होगी, ऑब्वियस है, ये अगर यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, तभी रिंग क्लोज होगी। तो रिंग क्लोजनिंग में कितने पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई की दो। ठीक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लो, यहाँ पे देखो ये दोनों अंदर की तरफ है, ये हो गया सिस, ये दोनों अंदर ही की तरफ है, ये हो गया सिस, और जो मुझे यहाँ पे मिली है वो भी क्या है, सिस। मतलब सिस से सिस बना, मतलब चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है कौन सी रोटेशन होगी, डिसरोटेशन होगी। अब बस देख लो कि 6 पाई में डिसरोटेशन कब होती है, 4n पाई टीसी ने पकड़ा, मतलब 4 पाई में जब थर्मल होता है तो कौन होता है, हमको करना है कि डिस, हाँ जब 4 पाई होता है तो फोटोकेमिकल होता है तो डिस होता है, तो अगर 6 पाई होगा तो जब थर्मल होगा तभी तो डिस रोटेशन होगा। फिर से सुन लो इसको, पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिंग में आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी दिसंबर 2019 इसी टाइप में आया होता। क्या करना है, पहले आपने प्रोडक्ट को देखना है कि कहाँ पे बॉन्ड्स बने हैं, कहाँ क्लोजिंग है। हमने देखा यहाँ क्लोज कर रखा है और ये यहाँ मूव होगा, तो मूव करके देखेंगे, तो हमने किया तो हाँ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने लिख दिया 6 पाई। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, ये सिस, ये भी सिस, तो ओवरऑल सिस, और हमें प्रोडक्ट में सिस बना हुआ है। तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती तो वो कौन सा रोटेशन होता है, डिस रोटेशन होता है, मैंने डिस लिख दिया। अब देखना है 6 पाई में कौन सी थर्मल फोटोकेमिकल कब आता है डिस रोटेशन,
तो 4 पाई टीसी ने पकड़ा, मतलब 4 पाई जब होता है तो फोटोकेमिकल में डिसरोटेशन होता है, तो 6 पाई जब होगा तो थर्मल में डिसरोटेशन होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्मल। ये आपका आंसर है। पर इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे इसी टाइप के, कि आपको कंडीशंस बतानी है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको दे रखा है। ठीक है, अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टिफर 2019 का। आप नीचे ब्लैंक हो रहे होंगे ऑप्शंस के साथ, हम एक एक सॉल्व करेंगे, आप वहां से आप क्वेश्चन देखते रहना। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है, ऑप्शंस में आप देख रहे हैं उसमें लिखा है कि इस यहाँ पे क्या चाहिए, हीट चाहिए, लाइट चाहिए, क्या चाहिए। मैंने कहा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देख के थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि कुछ रिंग को क्लोज किया गया है। ठीक है, कुछ रिंग को हमारे क्लोज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, रिंग को क्लोज किया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा लगाऊं अपना दिमाग, अब ये देखना है कि रिंग को कहाँ से क्लोज किया गया होगा। 6 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी। अगर मैं 8 पाई लेती हूँ, पूरे सारा सिस्टम 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूंगी, तो यहाँ पे क्रॉस होता है, एक 3 मेंबर रिंग बनती है, पर 3 तो मुझे नहीं दिख रही है। फिर मैंने सोचा चलो इसको और इसको कंबाइन करते हैं, ऐसे। ठीक है, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो कितना, तब हमारी इस साइड पे कितनी रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और 5। और नाइट्रोजन के एक बॉन्ड को छोड़ के यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, नाइट्रोजन के एक बॉन्ड को छोड़ के मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, चलो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ये लेते हैं। तो मैंने ये ले लिया 6 पाई सिस्टम। 6 पाई पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री सिस है, और मुझे बाई चांस यहाँ सिस मिल रहा है, मतलब डिसरोटेशन है। ठीक है, अब इसको करके देख लो, चाहे ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, और ये कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना लो। और यहाँ कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बना लो। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, खुद बना के देखो उसको। ठीक है, एक को छोड़ के आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब देखो आपने कहाँ कहाँ बॉन्ड को मूव कराए थे। ये बॉन्ड तो यहाँ चला गया था, ये बॉन्ड यहाँ आ गया था, मतलब इसको छोड़ के एक यहाँ पे लगा था, यहाँ छोड़ा, ये यहाँ पे लग गया था। आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो नेक्स्ट बॉन्ड बनना है 2 और 3। बताइए, यहाँ को मैंने 1 दिया, 2 3 4 5 एंड 6, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनना है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, 4 और 5 के बीच में बनना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो अब ये देख लो कि 6 पाई में डिसरोटेटरी कैसे होता है, तो 4 पाई टीसी ने पकड़ा। ठीक है, अगर 4 पाई होता तो डिसरोटेटरी कब होता, जब फोटोकेमिकल होता। तो जब 6 पाई होगा तो ऑब्वियस यहाँ थर्मल होगा, तो ये आ गया थर्मल। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, जिसमें हमारे को हीट देना है। देखो इतना आसान क्वेश्चन आया था टिफिन में। अब देखो मैंने क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, 4 पाई। ठीक है, दोनों बॉन्ड्स बाहर की तरफ हैं, देखो कितना आसान हो जाता है। अगर दोनों बाहर है या दोनों अंदर, तो हम क्या दे देते हैं, सिस लिख लेते हैं। चलो 4 पाई थर्मल क्या होता है, 4 पाई टीसी ने पकड़ा, तो 4 पाई थर्मल क्या होता है, कोन। कौन का मतलब क्या हो गया कि जो ज्योमेट्री चेंज करनी है, सीओ के नसीब, यहाँ सिस है, मुझे प्रोडक्ट में ट्रांस बनाना है, मतलब जो टर्मिनल कंडीशंस हैं वहां पे मुझे ट्रांस शो करना है। ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रांस बनाना है, ट्रांस में एक को अबव दिखा दो, एक को बिलो दिखा दो। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम सिस्टम नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, इट इज वेरी स्टीरियो स्पेसिफिक, एक ही प्रोडक्ट बनता है, ए भी नहीं बनेगा, सिर्फ ए बनेगा। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं, गेट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें लगता है और सबसे ज्यादा आसान केमिस्ट्री गेट और टिफिन में आती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ना, तो गेट और टिफिन में सबसे आसान क्वेश्चंस आते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट ज्यादा आता है, तो हमें थोड़ा डर लगता है, बट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो
नहीं होता। क्वेश्चन हमको ये दे रखा है और ऑप्शंस आप देखेंगे सब में मोस्टली में रिंग क्लोजिंग कर ओपनिंग कर रखी है। कुछ नहीं देखना, पहले अपने आप करो कैसे हो सकता है, ठीक है। रिंग ओपनिंग कर रखी है। अब रिंग ओपनिंग में, हाँ रिंग ओपनिंग में कैसे करूंगी, ठीक है। अब पहला क्या काम करना है, देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, रिंग ओपन करनी है, मतलब मैं इसको तो यहाँ मूव करूंगी, इसको यहाँ मूव करूंगी और इसको यहाँ मूव करूंगी, ठीक है। जब रिंग ओपन करते हैं तब हम सारे बॉन्ड्स को गिनते कितने मैंने मूव कराया। एक तो ये वाला कराया, ठीक है, जैसे एक तो ये कराया, एक ये कराया और एक ये कराया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया मैंने, 6 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री है सिस, ठीक है, ये है मेरी सिस। अब इसको ओपन कराओ, इसको मैंने यहाँ पे किया, पहले कितनी में बनेगी, 1 2 3 4 5 6 बना लो, ठीक है। यहाँ पे सिस करनी, चलो वो हमें, अब बॉन्ड्स को मूव कराओ, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, ठीक है ना, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। अब नेक्स्ट देखना है 6 पाई में एच न्यू क्या होता है। 6 पाई सीधा बस एक ही याद करना है, 4 पाई टीसी, 4 पाई टीसी पकड़ा। फोटोकेमिकल 4 पाई में डिसरोटेटरी होता है, तो 6 पाई में ये वाला हो जाएगा ना फोटोकेमिकल कौन। फिर से देखो 4 पाई टीसी ने पकड़ा, मतलब 4 पाई जब होता है तो थर्मल में तो कौन होता है, फोटो में डिस होता है, पर 6 पाई में टी का पी हो जाएगा, मतलब फोटोकेमिकल में क्या होना है हमारा, कौन रोटेटरी। कौन का मतलब क्या हो गया कि सिस गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस, मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो हमें ऐसा देखना है ट्रांस। अब ट्रांस में कैसा शो कर सकती हूँ, एक अंदर कर दो, एक बाहर, एक अंदर कर दो, एक बाहर कर दो, इस तरीके का, क्योंकि बॉन्ड्स के फॉर्म में है ना, कोई भी अबव बिलो तो दिखा नहीं रखा है। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी। समझ आई, फिर से देखो, ये था एच यू कंडीशन दे रखी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, मतलब 6 पाई मैंने देखा कि क्योंकि जो ऑप्शंस देख रही हूँ तो देख रही हूँ इस तरीके तरह का 6 बना हुआ है, तो ये मैंने यहाँ मूव कराया, 6 पाई यहाँ पे लिख दिया। अब देखना है कि एच न्यू में 6 पाई क्या होता है। मैंने एक लाइन याद की हुई है, 4 पाई टीसी ने पकड़ा। 4 पाई में जब थर्मल होगा तो कौन होगा, पर अगर 6 पाई होगा तो थर्मल क्या बनता है, फोटोकेमिकल, और फोटोकेमिकल में फिर क्या हो जाएगा, कौन। तो कौन का मतलब है अगर यहाँ सिस है तो यहाँ क्या बनाना है मुझे, ट्रांस, तो एक अंदर एक बाहर, दैट विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये गेट में आया है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि यहाँ से भी ज्वाइनिंग हो सकती है, कहीं से भी। आप क्या करोगे, सारी पॉसिबिलिटी लगा के देखोगे। पहले मैं सोचती हूँ कि मैं ये पूरे सिस्टम को ले लेती हूँ, ठीक है। 8 पाई सिस्टम है, 8 पाई का मतलब क्या हो गया, 4 पाई, ठीक है। अब ये देखो 4 पाई एच न्यू क्या होता है, 4 पाई एच न्यू क्या होता है, 4 पाई टीसी ने पकड़ा, फोटोकेमिकल डिसलोकेशन। डिस का मतलब है अगर यहाँ सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। अब ये देखना है कि कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री, बिल्कुल मैंने ये कहा था टर्मिनल देखो। अब देखो दोनों एच अंदर की तरफ है और दोनों एम बाहर की तरफ है, मतलब दोनों या तो अंदर हो दोनों बाहर हो, जैसे एच ले लिया, दोनों अंदर है तो मतलब सिस। तो अगर मान लो डिस है तो आंसर भी सिस ही आना चाहिए, ठीक है। फिर ऑप्शंस देखो, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन मेरे को दे रखा है कि क्या कहते हैं रिंग क्लोजिंग हो और सिस का सिस बन रखा हो, तो हाँ हो रखा है, बी वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन हो सकता है कि बी वाला हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें सिस बना रखा है। अब क्या पॉसिबिलिटी एक और हो सकती है कि ऐसा जैसे क्वेश्चन में 4 मेंबर रिंग बना रखी है, 4 मेंबर का मतलब है कि ये यहाँ से ज्वाइन करा रखी है, 4 मेंबर का मतलब यहाँ से आपका ज्वाइनिंग करा रखी है, ठीक है। अब इसे देखते हैं, फिर मैच करेंगे क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहां से अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो ये कैसे ज्योमेट्री है हमारी, ऐसे सिस। अब सिस में ये हमारा क्या है, सिस, ठीक है। अब 4 पाई ही है, एच न्यू ही है, तो सिस का सिस ही होगा, हाँ सिस का सिस ही होगा, क्योंकि 4 पाई एच न्यू डिस का क्या होता है, सिस का सिस ही होगा। तो
जो इसमें 4 मेंबर रिंग बनी हुई है, जो आप ऑप्शन में देखोगे उसमें आंसर ट्रांस है। तो ट्रांस कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा गलत और बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। देखो पहले दोनों पॉसिबिलिटीज देख लो। जब हमने पूरा 8 पाई सिस्टम लिया तो मेरा सिस का सिस बन रहा था, तो एक ऑप्शन मुझे मिल गया बी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 पाई ना कंबाइन करके 4 पाई कंबाइन करें। जब मैं 4 पाई कंबाइन किया तो 4 पाई एच यू तो कैसे होता है, सिस का सिस बनना चाहिए था, पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें ट्रांस दे रखा है, तो ऑब्वियस है वो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गलत। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आपको ये बताना है कि इसकी कौन कौन सा स्टेप से ये फॉलो होगा। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले तो आपको ट्राई करना होता है कि आप अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो। यहाँ पे मतलब मुझे इनके इस तरीके से करना है कि 6 मेंबर रिंग बन जाए। देखो जब भी 4 मेंबर रिंग आपको दिखेगी तो पहला तो ट्राई करो कि उसको रिंग ओपन कराओ। ठीक है, तो इसको जब आप इसको रिंग कैसे ओपन करा सकते हो, इसमें क्या करोगे आप, ये जो अंदर वाले बॉन्ड्स है ना, इनको इस तरीके से भी तो ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अब इसको तोड़ दो, ये यहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो कैसे बनेगा, ये तो अपनी जगह ही रहेंगे। ये बॉन्ड बस टूट गया, ये यहाँ और ये यहाँ और ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब मतलब हमने क्या किया, हमने कितने इलेक्ट्रॉन कितने को मूव कराया, कितने इलेक्ट्रॉन्स को, एक ये बॉन्ड को एक ये बॉन्ड को, मतलब 4 पाई हो गया। अब ये बताओ 4 पाई थर्मल क्या होता है, कौन रोटेटरी। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 4 पाई कौन रोटेटरी, तो दिख रहे हैं 2 ए एंड सी, तो मतलब ए हो सकता है और सी हो सकता है। पहले देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मैंने क्या किया, इनको क्लोज करा दिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो कैसे बनेगा, 6 मेंबर तो पहले से थी, ये यहाँ पे आ गया, कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ आ गया, बिल्कुल वैसे का वैसा प्रोडक्ट बन गया। अब ये देखना है कि अब ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ 6 पाई। अब ये देखो थर्मल में को दे रखा है 6 पाई थर्मल क्या होता है, 6 पाई थर्मल मतलब देखो 4 पाई टी सी ने पकड़ा, मतलब 4 पाई में थर्मल कौन रोटेटरी होता है, तो 6 पाई में थर्मल क्या होगा, डिस रोटेटरी। तो अब ये देख लो कि थर्मल डिस रोटेटरी किसमें है, तो थर्मल डिस रोटेटरी मतलब 6 पाई डिस रोटेटरी हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। पहले में हो रहा था 4 पाई कौन रोटेटरी, इसमें हम क्या करते हैं 6 बॉन्ड्स मूव करा रहे थे, तो 6 पाई थर्मली क्या होता है, डिस रोटेशन, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती है कि ऐसा प्रोडक्ट हो जाए, सारी पॉसिबिलिटी लगा लो। पहला हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे एक है और इतना हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो इस तरीके का ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड तो यहाँ बना लेगा, एक 6 मेंबर रिंग बन सकती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे में मतलब क्या क्या हो सकता है कि 6 पाई हो, ठीक है, और ये सिस है और सिस से सिस बन रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब 6 पाई डिसरोटेटरी। अब ये देखो 6 पाई डिसरोटेटरी कब होता है, 6 पाई डिसरोटेटरी होता है थर्मल, मतलब एक ऑप्शन में मुझे मिलना चाहिए कि थर्मल अगर डिसरोटेटरी होगा तो हो जाएगा, तो थर्मल डिसरोटेटरी हमको 2 ऑप्शंस में दे रखा है, किस किस में, एक तो ए में और एक बी में, ए में और डी में। ठीक है, और कौन सी पॉसिबिलिटी है, और एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से ना ज्वाइन करें, ये यहां से ज्वाइन ना करें और कहां से ज्वाइन करें, ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकती है, ऐसे अगर ऐसे ज्वाइन करेगी तो ये दोनों बॉन्ड्स तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। देखो क्या होगा, अगर यहां से ज्वाइन करेगी तो ये यहां करेगा, ये 4 मेंबर यहां बन जाएंगे और ये 6 मेंबर, ऐसे भी तो सही, सॉरी ये ऐसे बन रहा है, इसमें भी तो प्रोडक्ट सही बन रहा है, तो ये मैंने किया 4 पाई। अब बताओ 4 पाई, ठीक है, सिस है, सिस रहेगा, तो 4 पाई में सिस कब रहता है, सिस 4 पाई में कब रहता है, फोटोकेमिकल, मतलब डिसरोटेटरी कब रहता है, सिस मतलब चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा फोटोकेमिकल। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है, डी में
दिस रोटेटरी इन फोटोकेमिकल एंड दिस रोटेटरी इन थर्मल कंडीशन। ठीक है, ये हमारा आया था जून 2013 में। और ये वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड बहुत ज्यादा आता है नेट में, बहुत ज्यादा। क्लास होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, ये ट्रिक्स आपको समझ आया होगा, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही साइक्लो एडिशन करेंगे। ठीक है, साइक्लो एडिशन थोड़ा सा बड़ा है, 2 क्लासेस में होगा। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। होप यू आर लाइकिंग माय वीडियो। आपको कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।